झज्जर जिले के गांव माजरा दुबलधन में धान की अच्छी पैदावार करने के लिए उपयोग की जाने वाली निजी कंपनी की नकली कीटनाशक दवाई के छिड़काव के कारण 11 एकड़ में लगाई गई धान फसल बर्बाद हुई। जानकारी देते हुए किसान नसीब सुपुत्र छोटूराम ने बताया कि मैंने 11 एकड़ जमीन माल बांटा ठेका पर लेकर धान की फसल लगाई थी। उन्होंने कहा कि मैं पिछले कई सालों से खाद्य बीज तथा कीटनाशक दवाइयां आदि गांव छुचकावास स्थित राधा स्वामी खाद्य बीज भंडार से खरीद कर लाया करता था। इस माह 15 अक्टूबर को फसल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कीटनाशक दवाई लेकर आया था और बड़े ही अच्छी प्रकार से दवाई का छिड़काव किया था, लेकिन धान की ग्रोथ बढ़ने की बजाय फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। जब इस संदर्भ में मैंने खाद्य बीज भंडार के मालिक से बात की तो उन्होंने टाल मटोल कर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और दवाई कंपनी पर मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत दे डाली। मेरी प्रशासन से अपील है, मुझे मेरी फसल का उचित मुआवजा राशि संबंधित खाद्य बीज दवाई विक्रेता अथवा कीटनाशक दवाई कंपनी से क्लेम स्वरूप मुहैया कराया जाए। मालनत किले लिए थे, 1 किला मेरा खुद का है और दूसरा के ले रखे 10 किले 11 किले मैंने धान लगाया। शुरू से खाद बीज दवाई मैं जो भी लिया छुचकवास से लिया था। मैं कौन सी दुकान पर से आया छुचकवास? ये राधा स्वामी है छुचकवास। अच्छा, उस दुकान से लिया था। सारी वो चली भी ग्रोथ की गाभा माया मको भेगा बेमारी सब मारे मैं मार दूं आगे कल कोई बीमारी ना हो। तो दवाई लिया तो दवाई लागने के बाद हफ्ता पाँच मैंने देखा मैं तो रोज रोज डाउन आ रहे हैं। फिर मैंने उसके पास कॉल कराया, भैया इसमें तो मैं डाउन हो ताज़ा है, नहीं बोले आऊँगा डॉक्टर बुलाऊंगा। फिर तीसरे दिन फिर फोन कराया, मैं 2 दिन तो हो गया तो फोन करते हैं, नहीं बोला कल आऊँगा। 15 को मैंने ये दवाई मोर लिया था उसके पास और वो 25 को यहाँ आया देखने के लिए। और फिर नहीं बोले ये तो भाई मैं क्या करूँ, तुमने मारने में गलती कर दी होगी। मैं मारने में गलती जब करूँ मैं और किसी दुकान से खरीद रहा हूँ, बिल तेरी दुकान का रहा, सारा दवाई मैंने प्रोजेक्ट तेरे से ले रखे है और ये 40,000 का किला ले रखे माल का और 25-23 हज़ार रुपये मेरा खर्चा हो रहा। कुछ उधार भी होगा और जोड़ेंगे तो ऊपर भी निकल सकता है। हाँ बिल भी है, वो भी करवा रखे है जो सरकार की ओर से होता है। अच्छा, तो आपने मेरा फसल मेरा भी मैं करवा रखे, वो बनवाया था मैंने। अच्छा, वो बनवा रखा आपने? हाँ, वो 8 किला बन रहा है, 3 किला वो भी नहीं बने। अच्छा, मेरी भरपाई कर दे जो भी कुछ हो रहा है। ये गलत वो कर रहा है तो उसके साथ वो करे। अब मान के चलो 11 किले में अगर जमींदार खेती कर रहा है 60-70 हज़ार रुपये किले का उसका खर्चा भी हो जाता है। उसका तो बचने हुआ 10-20 हज़ार रुपये किले के जो अपनी मेहनत होती है वो बचनी थी। किसी का पहले ले रखा है उसका लेवा देही करनी थी जमींदार ने। ये भी तो यो हाल हो गया, इसमें तो मरण का रहा हो रहा जमींदार का। तो कहाँ से तक तो पहले ले रखे उसका खर्चा पूरा करेगा और यो काम जब 2-4 जमींदार का लोर हो जाए किसी और के साथ हो जाए तो उसके साथ क्या बना है। खेती ने जमींदार बालक की लड़ पाला है। अगर 6 महीने में उसका आस लग गया है भाई कोई मैं अपने बच्चे का कोई काम करूँ कि फीस दूंगा कि मोर दूंगा, यो काम हो गया किस किस का कितना करेगा बेचारा भाई। यो जमींदार कति मरण के कगार पा रहा है। प्रशासन से यह उम्मीद है इसके साथ जो गलत कराया, चाहे किसी दवाई वाले ने कराया चाहे किसी कंपनी ने, जिसने इसके साथ फ्रॉड कराया है अपने 2 रुपये कमाने के चक्कर में, मैं उसको तो सजा दी जाए, इसको न्याय दिलाया जाए। जो मैं परवीन जांगड़ा, गांव हसनपुर, आप सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेश और देशवासियों को हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ दिवाली का पर्व, दीपों का पर्व, इस दिन हम बड़ी खुशियां मनाते हैं दीप जला करके। इस त्यौहार की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। इसके साथ साथ हमारा विश्वकर्मा दिवस, गोवर्धन पूजा आती है और अगले दिन भैया दूज का भी बड़ा पवित्र त्यौहार आता है। इन सभी की आप सभी क्षेत्रवासियों को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जी, आज दीपावली के पावन और पवित्र अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से समस्त देश प्रदेशवासियों को और अपने बादली हल्के के सम्मानित साथियों को, छत्तीस बिरादरी के भाइयों को और हर नागरिक को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हमेशा परमपिता परमात्मा से कामना करते हैं कि हमेशा आप उन्नति और तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। जय हिंद।
आप लोगों को पता ही है, दीपावली का त्यौहार हमारा आने वाला है, जो कि बड़े ज़ोर शोर से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो दीपावली के शुभ अवसर पर मैं अपने पूरे इलाके के झज्जर विधानसभा और अपने जितने भी हरियाणा के मेरे नागरिक, मेरी माता बहनें, बुजुर्ग नौजवान साथियों को दिल की गहराइयों से सबको बधाई देता हूँ, ताकि वे अब आगे बढ़ें और तरक्की करें। और दीपावली की सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, उनका परिवार आगे बढ़े, खुशहाली आए और तरक्की करे। साथियों, मैं भी आपके ही बीच का परिवार का सदस्य हूँ और मैंने आज इंडियन एजेंसी को चलाते 40 साल हो जाएंगे और मैंने इस बीच में आप लोगों की सेवा की है। कोई कभी कभार कोई गलती भी होगी तो मैं उन सब से आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ और आने वाला भविष्य आप सब लोगों के लिए अच्छा रहे, शुभ रहे। धन्यवाद। मैं दर्ज ज़िले के वासियों को दिवाली के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं भगवान के चरणों में आशीर्वाद लेकर कामना करता हूं, सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और सब मिलकर इस दीपावली के पावन पर्व को धूमधाम से मनाएं, बुजुर्गों आशीर्वाद लें और सभी के घरों में लक्ष्मी का वास हो और सभी घरों में सुख शांति बनी रहे, यही मैं कामना करता हूँ। जय जय श्री राम। हमारे किसान साथी है नसीब जी, इन्होंने अपनी 11 एकड़ में धान की खेती कर रखी थी, तो सूचकवास से इन्होंने कीटनाशक दवाई ली, जिसका छिड़काव करने के बाद पूरी फसल नष्ट हो गई। उसी के संदर्भ में आज डीसी साहब से मिलने आए।